हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। कटहल की सब्जी आपने बहुत तरीके से बनाकर खाया होगा, लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊंगी वो बिल्कुल नया है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और ये मटन जैसी रिच ग्रेवी वाली लटपटी सी सब्जी बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक बार बना लेने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कटहल की रिच ग्रेवी और लटपटी सी सब्जी बनाने के लिए ये हमने लिया है 500 ग्राम्स कटहल, जिसे मैंने इस तरह के टुकड़ों में काटा है। कटहल को काटते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो आपके हाथों में चिपक जाता है, तो हाथों में ऑयल लगा लें। साथ ही हमें लेना है 500 ग्राम प्याज। तो जितना हमने कटहल लिया था प्याज भी उतना ही लें और इसे हमने इस तरह के स्लाइस में काटा है। ले रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो एक पूरा लहसुन लिया है मैंने और 2 इंच अदरक के टुकड़े, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। और ये मैं ले रही हूँ कुछ टुकड़े अदरक के, लहसुन के और 2 हरी मिर्च के। अदरक को मैंने लंबाई में काटा है। एक बड़ा सा पतीला लें और उसमें सारे कटहल को डाल दें। तो बड़ा पतीला इसलिए लिया है हमने कि मिक्स करने में आसानी होगी सारी चीज़ों को। अब इसमें डालें प्याज के स्लाइस। तो जितना हमने कटहल लिया उतना ही प्याज लिया, 1-2 ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिए हैं सूखे मसाले। तो ये है जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच मीट मसाला पाउडर। अगर आपके पास मीट मसाला पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ गरम मसाला पाउडर ही डालें। और ये हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको अब हम इसमें डाल देंगे। सारे मसालों को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर डालें। और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ अजवाइन आधी छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी कहते हैं। बारी है इसमें ऑयल डालने की। तो मैं इसमें 1 कटोरी सरसों तेल डाल रही हूँ। ये सब्जी सरसों तेल में ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी रिच ग्रेवी बनानी है, इसलिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालें। फिर लटपटी और रिच ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी ये। और स्वाद के अनुसार अब नमक डालें। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रॉ मसाले और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट सरसों तेल के साथ मिक्स होकर बहुत ही अच्छी खुशबू दे रही है। तो बढ़िया से इसे मिक्स करें। अब इसे कवर करें और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, थोड़ा मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। कुकर को गर्म करें और उसमें डालें 1 टेबल स्पून घी। तो घी से इस सब्जी की टेस्ट और खुशबू और भी बढ़ जाती है। तेल के गर्म होते ही हम डालेंगे तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची को इस तरह से खोल कर लिया है हमने। और लौंग लिया, शाह जीरा लिया है, दालचीनी लिया है। तो इन सबको इसमें डालेंगे कटहल वाली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। तो सारी सब्जियों को इसमें डाल दें। फ्लेम को मीडियम रखें और अब एक बार इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। और अब इसमें डालेंगे पानी। तो पानी बहुत थोड़ा डालें, पतीले में जो मसाले लगे थे उसी को धोकर डाल दें और कुकर के ढक्कन को बंद कर दें। तो पानी का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया क्योंकि हमें बहुत लटपटी सी ग्रेवी चाहिए। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इस पे रख दें कुकर और इसे पकने दें। और तब तक इसे हम पकाएंगे जब तक कि एक विसल ना आ जाए। एक विसल आने के बाद स्टोव को बंद कर दें और इसे खुद से ठंडा होने दें। कुकर को ठंडा होने के बाद लिड हटाकर चेक कर लें।
वाओ परफेक्ट। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो ये काफ़ी लटपटी सी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा कलर, काफ़ी रिच ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। और ये अच्छे से गल भी चुका है। तो अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो जिस वक्त पानी डाला था उस वक्त थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें। तो इस सब्जी को सर्व करें राइस, चपाती या फिर पूरियों के साथ। जब भी मन करे कुछ लटपटा और रिच ग्रेवी की सब्जी तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और अब इसे गार्निश करें फ्रेश कोरिएंडर लीव से। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। साथ ही जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी इस बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।